दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मिलती है चैप्टर वाइज थ्योरी, जिससे कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ें और जो भी आप सभी के एग्जाम में आने वाला है वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप सभी के रखे गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, सभी थ्योरी को यहाँ पे पूरे तरीके से डिटेल में आप सभी के सामने दिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उत्तरमाला के साथ साथ देखने के लिए मिलती है डिटेल में उत्तरमाला व्याख्यात्मक सहित। स्टडी गाइड के साथ आपको देखने के लिए मिलता है चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाता है। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करेंगे कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में, साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा हाल ही में हुए हड़ताल को लेकर और एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई भी आदेश दिया जाता है वो सिर्फ एक आदेश नहीं रहता, नियम बन जाता है, कानून बन जाता है, और आपको वो जानना बेहद आवश्यक है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए जाने वाले उन तमाम आदेशों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में आप सभी के सामने प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी बिजली की समस्याओं को लेकर परेशान महसूस हुए थे। बिजली की समस्या को लेकर परेशान कहीं ना कहीं आपको इसलिए भी सामना करना पड़ा क्योंकि हड़ताल को लेकर जो मांग थी उसके संबंध में सरकार के माध्यम से सुनी नहीं जा रही थी। उसके संबंध में उनके माध्यम से हड़ताल करके सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला वो महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष ये निकला कि उनकी कोई भी मांग यहाँ से नहीं मानी गई। और ऐसे में उनकी जो हड़ताल थी वो कहीं ना कहीं हड़ताल तो हुई, लेकिन उसको हड़ताल को आश्वासन के आधार पर समाप्त कर दिया गया और किसी प्रकार की कोई भी मांग यहाँ से नहीं मानी गई। 3 से 4 हज़ार की नौकरी चली गई। बताया गया कि बाद में शायद उनको दोबारा से बुला लिया जाए, ये बात मान ली गई। इसी बीच जब मामला इसको लेकर कोर्ट में गया तो कोर्ट के माध्यम से क्या कहा गया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट इस मुद्दे को लेकर सख्त है। पूछा बिजली हड़ताल से कितना नुकसान हुआ, एफआईआर के बाद आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लिखा हुआ है कि हड़ताली कर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से बिजली कर्मचारी प्रदेशव्यापी हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से पूछा गया कि हड़ताल करने वाले बिजली कर्मचारियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने कर्मचारी और नेताओं से भी पूछा कि उनकी हड़ताल से राज्य को कितना आर्थिक नुकसान देखने के लिए मिला है। सोमवार को इस मामले पर कोर्ट ने 3 चरणों में सुनवाई कर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीति दिवाकर के माध्यम से एवं न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह खंडपीठ के समक्ष बिजली कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित मौजूद रहे। ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज़ देखने के लिए मिली वो ये थी कि कोर्ट के माध्यम से भी हड़ताल करने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर या फिर सख्त रवैया अपनाया गया, जिसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि उनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के साथ धोखे के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि छात्रों के साथ बहुत बड़े बड़े धोखे किए जाते हैं, कुछ ऐसा ही यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ हो रहा है। लेकिन ये टीजीटी पीजीटी नई वाली भर्ती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नई में कुछ नहीं हुआ। पुरानी भर्ती की अगर बात की जाए, टीजीटी 2011 के अभ्यर्थियों को लेकर एक बड़ा धोखा उनके साथ देखने के लिए मिला। शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 2011 से, जब शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी जीव विज्ञान 2011 में भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। 11 साल बाद भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। जीव विज्ञान विषय का परिणाम घोषित नहीं करने पर हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों के माध्यम से याचिका लगाने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 11 साल के बाद इस भर्ती का परिणाम घोषित किया गया था। मतलब कि अब से 3 महीने पहले 3 महीने पहले परिणाम तो घोषित कर दिया गया, लेकिन अब आगे की कार्रवाई होती है इंटरव्यू कराना, और इंटरव्यू कराने के बाद इनको नौकरी देना। लेकिन इंटरव्यू अब तक देखने के लिए नहीं मिला। चयन बोर्ड में कोई सदस्य न होने के चलते 8 अप्रैल को चयन बोर्ड के चेयरमैन है वो भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इसको देखते हुए दुविधा यह है कि चयन बोर्ड 2011 में इस साल की जो भर्ती निकाली गई थी इस साल पूरी होगी कि नहीं, क्योंकि भर्ती को लेकर परीक्षा 2016 में हुई थी। 2023 में इसका परिणाम जारी हुआ। अब परिणाम जारी होने के बाद में इंटरव्यू का इंतजार है और इंटरव्यू के बाद नियुक्ति का, लेकिन दोनों में से कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। अप्रैल आने वाला है, चेयरमैन के जाते ही चयन बोर्ड पूरे तरीके से ताला लटका जाएगा। अब इसको आप धोखा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा धोखा है। आपकी परीक्षा 2017 में करवाई जाती है, रिजल्ट आपका 23 में आता है, फिर उसके बाद नियुक्ति के लिए फिर इंतजार करना पड़ता है। और ये सिलसिला चल रहा है 2011 से, जब से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है टीजीटी को लेकर।
चलिए बात कर लेते हैं कुछ मेधावी छात्रों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर मूल्यांकन शुरू हो चुका है। जब मूल्यांकन शुरू होता था तो हमारे दादाओं के माध्यम से कहानियां सुनाई जाती थी कि हमारे समय में ऐसा होता था, वैसा होता था। तो कई बार कुछ ऐसी कहानियां भी देखने के लिए मिला करती थी लोगों के माध्यम से कि परीक्षा के अंदर इतने पैसे रख दिए गए थे, तो लगता था कि शायद झूठ बोला जा रहा है और ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वास्तविक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे माध्यम से कभी ऐसा किया नहीं गया था और ना कुछ ऐसा सुना था। लेकिन लोगों से, पुराने लोगों से सुना करते थे कि पेपर के अंदर 10 रुपये मिले थे, 5 रुपये मिले थे, क्योंकि उस समय 10, 5 और 1 रुपये की वैल्यू थी। आज के समय में देखने के लिए मिलने लगा है कि उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर 100 और 200 के नोट देखने के लिए मिलने लगे हैं। और ऐसा देखने के लिए मिलता है कठिन विषयों के अंदर। यूपी बोर्ड की परीक्षा की अगर बात की जाए, परीक्षार्थियों के माध्यम से पेज पर नोट चिपकाए गए और कुछ ने सिल दिए, ऐसा देखने के लिए मिलता है जिससे कि उनके नंबर बढ़ा दिए जाएं। अब एक तरीके की ये भी कहीं ना कहीं रिश्वत हो जाती है। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? उन छात्रों को थोड़ा सबक सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास में रोल नंबर होता है। रोल नंबर के आधार पर आप पूरी जानकारी निकाल सकते हैं और उस जानकारी को निकालने के बाद में उनके खिलाफ थोड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि अभी से वो इस तरीके की शुरुआत करते हैं तो आगे क्या होगा ये सोचने वाली बात है। लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर मूल्यांकन में तेजी से गड़बड़ी पकड़ी गई है। क्योंकि यहाँ पे तो शिक्षक ईमानदार था, उसने बता दिया। कई बार इस प्रकार के सामने मामले आते हैं तो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं चिंताजनक हो जाते हैं। इसी के संबंध में देखने के लिए मिलता है कि पहले दिन शनिवार को मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों के प्रशिक्षण देने के चलते मूल्यांकन की औपचारिकताएं हुई, तो दूसरे दिन मूल्यांकन तेजी से पकड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि परीक्षक ने 100% उपस्थिति अभी तक देखने की नहीं मिली। तीसरे दिन मंगलवार को मूल्यांकन की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसे में अगर बात की जाए, उत्तर पुस्तिकाओं को नोट मिलने का सिलसिला भी तेजी से शुरू हो गया। कुछ मूल्यांकन केंद्रों के ऊपर नोट मिले तो कुछ के ऊपर 100, 200, 400 रुपये देखने के लिए मिले, जिसको लेकर तुरंत शिक्षक समाज कहने के हड़कंप मच गया, जिसको लेकर यूपी बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर मूल्यांकन को नोट मिलने पर पास कराने की अपील की तरह तरह के संदेश भी देखने के लिए मिले, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से 69,000 की चयन सूची को रद्द कर दिया गया है। अब चयन सूची रद्द हो जाने के बाद से कई ऐसे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कि इस चयन सूची को संशोधित करने पर बाहर हो सकते हैं। हालांकि बाहर होने को लेकर सरकार आगे क्या करेगी, सरकार पर डिपेंड करेगा, लेकिन वर्तमान में जो कंडीशन है वो यही है। ऐसे में जो बाहर होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में, चाहे वो ओबीसी के हों, जनरल के हों या फिर एससी वाले अभ्यर्थी हों, या फिर जो दोहरे आरक्षण का व्यवस्था है, जो कि ओबीसी को 5% रिलैक्सेशन मिलता है, उसी को कोर्ट के माध्यम से आरक्षण मानते हुए आगे आरक्षण देने को लेकर मना कर दिया गया। इन तमाम मुद्दों के संबंध में अब अभ्यर्थियों के माध्यम से हाई कोर्ट के अंदर स्टे याचिका दाखिल की जा रही है। मतलब कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नई चयन सूची जारी करने के संबंध में दिए गए आदेश को लेकर अभी फिलहाल स्टे की मांग की जा रही है। छात्रों की मांग ये है कि पहले इस मामले को सही तरीके से समझा जाए। जो रिलैक्सेशन को लेकर आरक्षण माना गया है पहले तो उसको यहाँ से रद्द किया जाए, पहला। दूसरा, यहाँ पे जो विवाद देखने के लिए मिला है कि सिर्फ 65% से ऊपर वाले अभ्यर्थियों को ही अनरिजर्व की सीटों पर बैठने का मौका मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर विचार किया जाए। कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से 6,800 की चयन सूची को लेकर भी एक याचिका दाखिल की जा रही है। इन शॉर्ट ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर इस पूरे के पूरे मामले पर स्टे लेकर आगे की प्रक्रिया को थोड़े दिन और रुकवाने के लिए और अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं, जिसको लेकर याचिकाएं दाखिल होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द इन मामलों पर आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। और अगर कोर्ट के माध्यम से स्टे दिया गया तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर कोर्ट के माध्यम से स्टे नहीं दिया गया तो फिर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार चयन सूची जारी कर सकती है, जिससे कि हजारों अभ्यर्थियों में उलटफेर देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लड़कियों की उम्र को लेकर शादी के संबंध में। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र तय की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से 16 साल की लड़की की शादी को अवैध करार देने को लेकर ये मामला उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनकी शादी की उम्र तय करने को लेकर विचार किया जाएगा। अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, जिसको हम कानून कहते हैं, उसके मुताबिक यहाँ पर उनकी जो शादी की उम्र है वो 15 वर्ष के बाद अनुमति है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से हाल ही में 16 साल की लड़की की शादी को अवैध करार दिया गया था। उसको फिर बाद में यहाँ पे नारी निकेतन भेज दिया गया था, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। अब उसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे पे विचार किया जाएगा और जल्द वो इस मुद्दे को लेकर कुछ नया कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।